दूसरा हेत्वाभास हमने क्या देखा, व्याप्यत्व सिद्ध देखा। व्याप्यत्व सिद्ध में क्या देखा, दो भाग थे उसके, एक व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव और दूसरा उपाधि सद्भाव। ठीक है, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव का उदाहरण क्या बना, क्या उदाहरण बना व्याप्ति ग्राहक? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? दिख रही है। शब्द क्षणिका सत्वात। ठीक है, और उसमें फिर जब यदि दोष दिया गया, यदि दोष दे दिया हमने, खंडित उसका मतलब समाप्त कर दिया उसको, है ना, तो सामान्य कि आप सत्व क्षणिकत्व में कोई व्याप्ति ग्राहक प्रमाण ही नहीं है ना, ये हमने कह के खंडन कर दिया उसका कि सत्व और क्षणिक में व्याप्ति को ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है। और यदि उसको आप सोपाधिक मानते हैं तो क्या समस्या आएगी, बोले सोपाधिकता सत्व से व्याप्यत्व सिद्ध उच्च माना चेत, तो क्या आएगा समस्या पंडित जी, बोले क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति उपगतम स्यात्, आपको क्षणिकत्व को अन्य प्रयुक्त मानना पड़ेगा। ये बात आई थी, यही बात आई थी ना जी। क्यों जी, है ना। तो यहाँ तक की बात हमारी हुई थी, शायद मुझे लग रहा है ना, इससे आगे अपने को चलना है अभी, है ना। जी ये भैया। है ना, चलिए द्वितीय मतलब उपाधि सद्भाव वाला। बोलो, बोलने की मनाही नहीं है, बट इतना याद रखो कि डिस्टर्ब ना हो। आप खुद पढ़ा के देखो, अच्छा एक बार खुद पढ़ा के देखो, और ये ही पीछे से मेरे बैकग्राउंड से या किसी के बैकग्राउंड से साउंड आ रहा हो तब बोल के देखना। जितना दिमाग में बना होता है ना, सब एकदम हवा हो जाता है दिमाग से पंडित। एक मतलब एक इंसिडेंस काफी होता है दिमाग खराब करने के लिए, समझे। चलिए, बहुत दिमाग से चीजें आती हैं दिमाग में सोच करके, और ये सब गड़बड़ कर देता है थोड़ा। चलिए, क्या कह रहे हैं, द्वितीय यथा कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। क्या अनुमान वाक्य है पंडित जी, कृतु अंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्। कृतु यानी यज्ञ के अंतर्गत, यज्ञीय जो हिंसा है, यज्ञ के अंतर्गत होने वाली हिंसा अधर्म को उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि वह क्या है पंडित, हिंसा है। ठीक है, किसके जैसे, बोले क्रतु बाह्य हिंसा के जैसे, जैसे अभी आप किसी को जाके मार दीजिए तो वो हिंसा कहलाएगी, है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्रतु यानी यज्ञ में होने वाली हिंसा भी अधर्म को उत्पन्न करने वाली है। तो क्या पक्ष है, क्या साध्य है, क्या हेतु है, यहाँ पे बताएंगे मुझे, बोलो। हिंसा पक्ष है, अधर्म साधन जो है वो साध्य है, और हिंसा स्वाद जो है वो हेतु है। क्या पक्ष है, उल्टा चल रहे हो पंडित, उल्टी गंगा प्रवाहित कर रहे हो। क्रतुवर्तवर्तिनी महोदय है वो पक्ष। हाँ, क्रतु अंतरवर्तिनी हिंसा है, क्रतु अंतरवर्तिनी हिंसा पक्ष है, अधर्म साधनत्व क्या है, साध्य है। ठीक है, क्योंकि इसको सिद्ध करना है कहाँ, क्रतु अंतरवर्तिनी हिंसा में अधर्म साधनत्व की, क्रतु के अंतर्गत अर्थात यज्ञ के अंतर्गत होने वाली हिंसा अधर्म को उत्पन्न करती है। ठीक है, क्यों, हेतु क्या दिया, क्योंकि वह हिंसा है। अब भैया स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मल यदि कोई तटस्थ व्यक्ति से पूछा जाए, जो यज्ञ को और किसी चीज को न मानता हो, सामान्य जो न्यूट्रल व्यक्ति है उससे पूछो आप, भैया एक बात बताओ, यज्ञ में हम किसी की मतलब मारेंगे किसी को, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगा, तो वो तो यही बोलेगा ना कि हिंसा है ना। तो हेतु भी उन्होंने हिंसा दिया, और उदाहरण क्रतुबाह्य हिंसावत दे दिया, हिंसात्व दे दिया। अब चलिए आगे, तो कह रहे हैं अत्र ही अधर्म साधनत्व हिंसात्व न प्रयोजकम, कह रहे हैं यहाँ पर अधर्म साधनत्व में जो हिंसात्व आपने हेतु दिया है वह प्रयोजक नहीं है। समझे पंडित जी, बात समझ में आ रही है मेरी, कि अधर्म साधनत्व में अधर्म को सिद्ध करने के लिए आपने जो हिंसात्व हेतु दिया है वह क्या नहीं है, बोलो जल्दी जल्दी। प्रयोजन नहीं, प्रयोजक। प्रयोजन नहीं है, प्रयोजक नहीं है, क्या नहीं है, प्रयोजक। अर्थात हेतु, हिंसात्व मतलब जो है वो हेतु नहीं है ना। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, हे, हेतु कारण कुछ भी कह लो, है ना, लेकिन क्या है फिर प्रयोजक, बोले किंतु निषिद्धत्व में, अभी तो क्या है पंडित जी, शास्त्र निषिद्धत्व प्रयोजक है उसका। क्या प्रयोजक बनेगा वहां पे, हिंसात्व प्रयोजक नहीं बनेगा, वहां क्या बनेगा, शास्त्र निषिद्धत्व। क्या प्रयोजक होना चाहिए यहाँ पे, शास्त्र निषिद्धत्व। हाँ,
अर्थात जहां जहां वेदादि शास्त्रों के द्वारा निषेध किया गया है वो हिंसा अधर्म को उत्पन्न करने वाली होगी। यही तो बात होगी ना, बात समझ में आ गई? यही तो होना चाहिए ना। जी भैया। तो वही कह रहे हैं शास्त्र निषिद्धत्व ही हेतु होना चाहिए, जो हिंसा तो हेतु है ये हेतु यहाँ पे नहीं है ना। आगे कह रहे हैं प्रयोजकम नाम, प्रयोजक का मतलब क्या है? तो बोले प्रयोजकम उपाधि इति यावत। प्रयोजक किसको कहा जाता है पंडित जी? प्रयोजक उपाधि का को। मतलब क्या है? उपाधि को, है ना। ठीक है। चलिए, मतलब ये निषिद्धत्व हेतु नहीं है, सिंपल सी बात है। उसमें जो ये जो प्रयोजक है, ये जो हिंसा तो आपने हेतु दिया है, ये हेतु नहीं है। अभी तो क्या है, निषिद्धत्व, आप उसमें प्रयोजक लगाइए, निषिद्धत्व ही प्रयोजक है, अर्थात निषिद्धत्व उपाधि है। समझे? निषिद्धत्व ही क्या है? ये निषिद्धत्व उपाधि आप उसके साथ लगाइए कि शास्त्र निषिद्ध हिंसा जहां होगी वहां अधर्म उत्पन्न होगा। ऐसा आप बनाएंगे तब बात आपकी बनेगी। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये जो आपका प्रयोजक है वो क्या है? निषिद्धत्व है यहाँ पे। ठीक, पहला प्रश्न ये रहा आपका। अब प्रयोजक का मतलब बोले उपाधि, तथा ही जैसे साध्य व्यापक, बोले उपाधि होता क्या है? हैं? तो बोले साध्य व्यापकत्व सती साधन व्यापक उपाधि। ये तो सब पढ़ के आयो ना वहाँ पे, तर्क संग्रह पढ़ के आयो कि नहीं पढ़ के आयो जी? उपाधि क्या है? जी पढ़े थे सर, पर एक बार फिर से बता दीजिए। वो तो मैं जिंदगी भर बताता रहूंगा, मेरा दायित्व है जिंदगी भर बताने का, है ना। सैया पे लेटे होंगे ना हम, तब भी आप आके पूछोगे, हम बताएंगे मुझे, और आप आके पूछोगे उस समय भी, मुझे पता है। समझे? चलो, तो क्या कह रहे तथा ही मृत्यु सैया पे अंतिम समय में जैसे भीष्म पितामह लेटे थे और जाकर के अर्जुन उनसे ज्ञान ले रहे थे और वो सारा ज्ञान दे रहे थे, ऐसे ही यदि आप भी आगे पूछोगे तो हम बताएंगे, और आप पूछोगे आगे कि भैया लास्ट टाइम वो हेत्वाभास और समझाते जाइए थोड़ा सा, नहीं एक बार वो हेत्वाभास और समझा दीजिए व्याप्यत्व सिद्ध। हम्म, तो क्या कह रहे हैं अरे देखिए, सर ऐसा मत बोलिए। ऐसा ज्ञान की बात है बच्चा, उसमें क्या है कहने का। आप उसका दूसरा दृष्टिकोण क्यों निकाल रहे हैं, उसकी गलत साइड क्यों देख रहे हैं आप, उसकी अच्छी साइड देखिए ना। कहने का मतलब ये है कि शास्त्र को उस अवस्था में भी पढ़ा जाएगा, दूसरी साइड देखो ना। चलो, तथा ही साध्य व्यापकत्व, यही तो गति है शास्त्र की भाई, विद्वान की शास्त्र की यही गति है, भोग विलास गति नहीं है। तथा ही बोले हाँ मेरे चार वो बचे हैं, देखना कहीं ऐसा ना हो मेरी वो खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, उसको कौन लेगा, ये गति थोड़ी ना है अंतिम समय में। शास्त्र की गति, शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते जाए व्यक्ति, ये गति। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं व्यक्ति। तथा ही साध्य व्यापकत्व सती साधन व्यापक उपाधि, उपाधि है क्या? बोले साध्य व्यापकत्व सती, साध्य की जो क्या है व्यापक है, और साधन की क्या है अव्यापक है, उसी को उपाधि कहा जाता है। इतना तो सिंपल है लक्षण, ये तो पता होगा ना। साध्य की जो व्यापक है और साधन की जी भैया। अव्यापक है, ये उपाधि है, ये उपाधि का लक्षण है। तच्च अस्ति निषिद्धत्व, ऐसा ही हमारा कौन है? निषिद्धत्व है, अर्थात ये निषिद्धत्व हमारी उपाधि है। समझ नहीं बात? अर्थात निषिद्धत्व कैसा है? यह साधन साध्य का व्यापक है, साध्य की अपेक्षा व्यापक है, और साधन का अव्यापक है। कौन? निषिद्धत्व। समझ में आई बात? अब कैसे है तो समझिए, देखिए कह रहे निषिद्धत्व ही साध्यस्य, साध्य कौन है आपका? कौन है साध्य यहाँ बताओ? अच्छा, यहाँ लिखा है ना साध्य कौन है, हेतु कौन है और वो कौन है? अधर्म साधनम, अधर्म साधनम, ये है साध्य। अधर्म साधनम साध्य है, क्रतु अंतर्वर्ती हिंसा पक्ष, और हेतु क्या है आपका? साधन क्या है? हिंसात्व, ये साधन है ना हिंसा, दिमाग में रखना है इसको, है ना। अधर्म साधन इत्यादि। अभी जो निषिद्धत्व ये कैसा है देखिए, तो कह रहे हैं साध्यस्य, साध्य से मतलब वही अधर्म साधनत्वस्य, उसकी अपेक्षा व्यापक है कि नहीं? व्यापक मतलब अधिक देश में रहता है कि नहीं, अर्थात जहां जहां अधर्म होगा, जहां जहां अधर्म सिद्धि होगी, वहां वहां निषिद्धत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। ठीक कह रहा है कि यतः, जैसे यत्र यत्र, एक एक देखो डिटेल समझा रहा है, इतना उसमें नहीं समझाया था आपको तर्क संग्रह में। कह रहा है यत्र, मैंने तो समझाया था, ग्रंथकार की कह रहा हूं मैं। यतः जैसे, यत्र यत्र अधर्म साधनत्व, जहां जहां अधर्म साधनत्व होगा, तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्व, होता ही है, नहीं है क्या ऐसा?
कि जहां जहां अधर्म होगा, अधर्म साधनत्व होगा, वहां अवश्य ही निषिद्धत्व होगा, अधर शास्त्र का निषेध होगा ही होगा वहां पे कि भैया यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, बिल्कुल तो अंतर्वर्तनी हिंसा को छोड़ करके, है ना, वहां नहीं होता है। तो इसका मतलब निषिद्धत्व अधिक जगह में रहता है। व्यापक है कि नहीं, इससे पता पड़ गया? बोलो, जी नहीं आया सब? आ गया ना? आ गया। एवं उसी प्रकार से साधनम अर्थात हिंसात्व न व्याप्नोति निषिद्धत्व, लेकिन साधन यानी हिंसात्व को वह व्याप्त नहीं करता है। क्या आपका निषिद्धत्व उसको व्याप्त करता है? जिस प्रकार इसको व्याप्त कर रहा है, धर्म साधनत्व को नहीं व्याप्त करता है। क्यों? देखिए बताते हैं। नहीं यत्र यत्र हिंसात्व तत्र तत्र अवश्य निषिद्धत्व, क्या जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां अवश्य निषेध होगा? जहां जहां हिंसा हो रही वहां निषेध आएगा शास्त्र का? नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? सुन के बोल रहे हो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महोदय यज्ञ आदि में तो हिंसा नहीं, न हिंसा न भवती, ऐसे आप बताते हैं ना कि यज्ञ आदि में तो हिंसा हो भी तब भी कोई उसमें वो नहीं है ना, ये शास्त्र के द्वारा विहित है, तो शास्त्र विहित हिंसा है, तो वहां तो आपका निषिद्ध तो नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब वो जगह बच गई। अर्थात उसकी अपेक्षा वह साधन की अपेक्षा क्या हो गया? हिंसा तो आपका साधन था, उस साधन की अपेक्षा न्यून देश में रह गया, अर्थात उसका क्या बन गया? उसकी अपेक्षा व्याप्य हो गया, है ना। तो निषिद्धत्व हिंसात्व की अपेक्षा कम देश में रहता है, क्योंकि यज्ञ पशु हिंसा इत्यादि वो नहीं जाता है ना। और आपके साधन की अपेक्षा साध्य की अपेक्षा अधिक देश में रहता है निषिद्धत्व, रहता ही है ना, रहता ही नहीं रहता? बताओ। अर्थात ये क्या बन गया? क्या बन गया? इस कारण से साध्य व्यापक, साध्य का व्यापक हो गया, साधन का अव्यापक हो गया, उपाधि कहलाएगा। ठीक है सर, वही बता रहे हैं। यही होना चाहिए था वाक्य हैं? सर, ऊपर थोड़ा कीजिए। यही होना चाहिए था वाक्य वहाँ पे कि कृत्वंतवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम शास्त्रादि अनिषिद्धत्वात्, ऐसा होना चाहिए था। क्या क्या? कृत्वंतवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम शास्त्र आदि वो उपाधि है, वही तो समझाई जा रही है, अनिषिद्धत्वम्। वही तो समझाया जा रहा है भाई साहब। अब दो दो तीन तीन बार पढ़ लिए हैं, तब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, खोलो। मैं क्या बोला था कि आप देख क्या ये तो आभास पीछे लेके जाओगे इतना, वैसे ही वो आगे नहीं बढ़ रहा है ग्रंथ। अब एक चीज समझाऊंगा आपको, चलो क्या करूंगा, समझाना ही पड़ेगा। पूछ रहा था ये तो आवाज खत्म करके काव्य प्रकाश नहीं, चलो देख के आया करो पाठ पुराना, ठीक है? ये सब मत किया करो, एक व्यक्ति के कारण अब पीछे ले जाए पाठ को पूरा। देखो हम लोग पढ़े थे वहां पे कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ठीक है? ये पढ़े थे, ये सामान्य व्याप्ति है। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए कि यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः, तो क्या व्याप्ति बनेगी? व्याप्ति बनेगी? यहाँ नहीं, बनेगी व्याप्ति? बोलो। अरे 10 बार उदाहरण दे नहीं दिया है। बनेगी। यत्र मैत्री तने वाला उदाहरण नहीं दिया था? दिए थे ना? यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र मैत्री तनयत्वम, आवश्यक है क्या ऐसा? शाकादि अन्न को उपाधि लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ऐसे ही जहां जहां आग रहेगी वहां वहां धूप नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। यदि ऐसा रखना है, यदि आपको ऐसा बनाना भी है, यदि ऐसा आपको बनाना भी है, वह्नि को हेतु बनाना है, तो आपको उपाधि लेनी पड़ेगी। कौन उपाधि लेनी पड़ेगी आपको? आर्द्र ईंधन लेना पड़ेगा। आर्द्र ईंधन संयोग। आर्द्र ईंधन लेना पड़ेगा भाई साहब, आर्द्र ईंधन लेना पड़ेगा। ये उपाधि है आर्द्र ईंधन। कैसे उपाधि है? तो बताया था कि ये क्या है? साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है। यही नहीं बोल पा रहे हो, व्याप्य व्यापक। साध्य का व्यापक है अर्थात साध्य की अपेक्षा अधिक देश में रहता है। अब साध्य कौन है आपका? देख लो यहाँ, यार दरिंदन कहाँ है? साध्य कौन है? अब साध्य इसमें बताओ मुझे, यहाँ बताओ कौन साध्य कौन हेतु, बताओ, बोलो फटाफट से।
साथ ही आर्द्र ईंधन संयोग है और हेतु धूम है। बुद्धि खराब ना करो, ठीक है, बुद्धि खराब ना करो। साध्य यहाँ धूम है मेघ और वन्ही यहाँ पे साधक। उल्टा सीधा ना बोलो, सुन लो पहले फिर बोलो, ठीक है। हर चीज बतानी पड़ेगी, मतलब यार, क्योंकि बहुत मतलब डिमोटिवेट कर देते हो आप लोग। पर्वतो धूमवान वहनी मत्वात। इतना टाइम मिलने के बाद भी देखते नहीं हो। यही तो यही तो अनुमान वाक्य है इसका। ये जो व्याप्ति आपने बनाई है, इस व्याप्ति का यही तो अनुमान वाक्य बनेगा ना। अब कौन साध्य है यहाँ, अब तो बोल दो। धूम साध्य है, धूम। तो अब ये जो आर्द्र ईंधन है, ये धूम की अपेक्षा व्यापक है कि नहीं, बुद्धि लगाओ, सोचो, है कि नहीं। अर्थात व्याप्ति यदि बनाओगे कि यत्र यत्र आर्द्र ईंधन संयोगः तत्र तत्र धूमः भविष्यति वा, जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग होगा वहां वहां धूम होगा कि नहीं होगा। 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 फिर क्या जहां जहां, अब उल्टा, अब उसको देख लो, अपने साधन, साधन कौन है, अग्नि है, अग्नि को देख लो। क्या यत्र यत्र आर्द्र ईंधन संयोग वहां वहां अग्नि होगा क्या, वहां वहां अग्नि होगा क्या, जहाँ जहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है, बोलो। और यत्र यत्र बनी तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग होगा, जहाँ जहाँ आग रहेगी वहां वहां नहीं होगा भाई। अयोग गोलक वगैरह में कहाँ होता है, गैस में कहाँ है, अग्नि है लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग कहाँ है। तो साधन का अव्यापक न्यून देश में हो गया ना, अग्नि की अपेक्षा न्यून देश में रह रहा है आर्द्र ईंधन संयोग। ये आर्द्र ईंधन संयोग अग्नि से कम जगह में रह रहा है और धूम से अधिक जगह में रह रहा है। तो धूम का व्यापक है, यानी साध्य का व्यापक है, साधन का अव्यापक है। उल्टा किया ना, ऐसे यहाँ घटा लो। अब ये जो हिंसा है, अर्थात आपका यहाँ साध्य क्या है, यह व्यापक क्या है, तो अधर्म साधन क्या है, करते यार, साध्य है। साध्य है, साध्य। सुन लो फिर बोलो। हिंसा तो क्या है, हेतु है। अब ये हिंसा तो हेतु सोपाधिक हेतु है। कैसा हेतु है, सोपाधिक, यानी उपाधि युक्त हेतु है। बिना उपाधि के एक कदम नहीं चल पाएंगे, ये अपने साध्य को नहीं सिद्ध कर सकते। अर्थात ये कृत्वंतरवर्तिनी हिस्सा को कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा को, यह धर्म साधन, ये जो है ना, ये जो हिंसा तो हेतु है, ये कृत्वंतर्गत अर्थात यज्ञ के अंतर्गत इस हिंसा यज्ञ के अंतर्गत होने वाली हिंसा में अधर्म को सिद्ध नहीं कर सकता। कब तक नहीं, बोले जब तक इसके अंदर निषिद्धत्व हेतु नहीं दिया जाएगा। समझ गए, ये निषिद्धत्व उपाधि नहीं दी जाएगी, सॉरी, समझ नहीं बात। ये उपाधि है इस हिंसात्व हेतु की, समझे। जैसे आर्द्र ईंधन उपाधि थी किसकी, वन्ही की, समझ नहीं बात। अर्थात शास्त्र के द्वारा निषिद्ध हिंसा ही अधर्म को उत्पन्न करेगी, उससे अतिरिक्त हिंसा नहीं कर सकती। जैसे आर्द्र ईंधन ही वन्ही में धूम को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से शास्त्र निषिद्ध हिंसा ही अधर्म को उत्पन्न करेगी। समझ में आई बात। यदि वो यज्ञ भी कर रहे हैं आप, यज्ञ में यदि शास्त्र के द्वारा निषिद्ध हिंसा कर रहे हैं, शास्त्र ने इसका निषेध किया है, उससे अतिरिक्त हिंसा कर रहे हैं आप, शास्त्र ने कहा ठीक है, शास्त्र के अतिरिक्त चल के हिंसा कर रहे हैं, तो वो भी तो अधर्म को उत्पन्न करेगी ना। समझ में आई बात। जी। हाँ, यही बात है। अभी ये निषिद्धत्व तो कैसे साधन का व्यापक है, और कैसे उसका साध्य की अपेक्षा व्यापक और साधन का अव्यापक है, ये देख लो। तो यत्र यत्र निषिद्धत्वम तत्र तत्र धर्म साधनत्वम, ऐसा होता है कि नहीं होता है। जहाँ जहाँ निषेध होगा वहां वहां धर्म उत्पन्न होगा, स्वाभाविक सी बात है। कोई एक जगह ऐसी नहीं है, बताओ कोई जगह है ऐसी जहाँ जहाँ शास्त्र का निषेध हो और अधर्म ना उत्पन्न हुआ हो। शास्त्र ने मना किया कि आपको हिंसा नहीं करनी और आपने कर दी, अधर्म उत्पन्न नहीं होगा वहां पे, कोई जगह ऐसी नहीं है। है कोई ऐसी जगह, बताओ, है नहीं। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ जहाँ शास्त्र ने निषेध किया हो और आपने हिंसा की हो तो वो अधर्म ना उत्पन्न हो। लेकिन यदि इसको साधन के रूप में लेके आएंगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या, हेतु में लाओ, देखो हेतु का ये क्या है आपके, हेतु का व्यापक है कि नहीं। तो हेतु क्या आपका हिंसा तो है।
है ना। आप बनाइए अनुमान, देखिए व्याप्ति बनाइए, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम। अरे जहां जहां हिंसा होगी, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, ऐसा होता है क्या? नहीं होता भाई ऐसा, क्योंकि यज्ञ के अंतर्गत होने वाली हिंसा जो शास्त्र विहित है, शास्त्र विहित यज्ञ के अंतर्गत होने वाली हिंसा फिर हिंसा नहीं है ना, तो वहां नहीं जा रही है आपकी व्याप्ति, तो उसकी अपेक्षा न्यून देश में रह रहा है ना ये निषिद्धत्व। क्या सब जगह रहता है क्या ये? जहां जहां हिंसा होती है वहां निषिद्धत्व होता है क्या? नहीं होता भाई। लेकिन जहां जहां निषिद्धत्व होगा वहां अधर्म जरूर उत्पन्न होगा, ये तो होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जी जी सर। जी हम्म, सर। समझ में आ गया? नहीं आया अभी? कभी भी नहीं आया? आया सर। चलो फिर भूल जाना। जबकि तर्क संग्रह में भी बताया था, यहाँ जब पढ़ाना शुरू किया था तो अभी आई गया था मैत्री तनय वाला प्रकरण, वहां भी बताया था, एक दिन पूरा यही चला था। फिर भूल जाना। सर जब तक समझोगे तब तक भूलते रहोगे उसको दिमाग से, अपने आप से नहीं बैठोगे लेके। चलो, तदेवं, इस प्रकार से निषिद्धत्वस्य, कोई पूछना है किसी को? कुछ बोल रहा था कोई? अभी भी कोई डाउट हो तो बोल देना, बाद में ना कहना। डाउट है कोई? हमारा उदाहरण गलत था, जैसे हम भी यही बोल रहे थे ना कि यत्र कृत्वंतवर्तनी हिंसा अधर्म साधनत्वम वेद आदि अनिषिद्धत्वात्। जैसे अनिषिद्धत्व होगा तभी तो कृत्वंतवर्तनी हिंसा अधर्म का साधन होगा। हाँ चलो, आगे कह रहे हैं, तदेवं निषिद्धत्वस्य उपाधेः सद्भावात्, इस प्रकार से जो निषिद्धत्व उपाधि है उसके रहने पर ही, सद्भावात् अर्थात उसके विद्यमान रहने पर ही, है ना, अन्य प्रयुक्त व्याप, क्या लिखा है, व्याप्ति उपजीवी हिंसात्व व्याप्यत्वा सिद्धमेव, व्याप्ति का उपजीवी ये जो हिंसात्व है ये व्याप्यत्वा सिद्ध बन जाता है, क्योंकि निषिद्धत्व उपाधि के रहने पर ही ये अपने साध्य को सिद्ध कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस कारण से ये क्या बन जाता है, व्याप्यत्वा सिद्ध बन जाता है। बात समझ में आ गई? अब आ जाता है इसके बाद विरुद्ध हेत्वाभास। कौन आ जाता है पंडित जी इसके बाद? विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेतुभास। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, साध्य के विपर्य में जो व्याप्त रहता है, विद्यमान रहता है, उस हेतु को हम क्या कहते हैं पंडित जी महाराज? क्या कहलाता है वह? हेत्वाभास। विपर्य मतलब विपरीत, अभाव में, साध्य के अभाव में, है ना, व्याप्त यानी विद्यमान, हेतु विरुद्ध कहलाता है। जैसे यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् आत्मवत्, शब्द नित्य है क्योंकि वह कार्य है आत्मा के जैसे। बात समझ में आ गई? शब्द नित्य है क्योंकि वह कार्य है आत्मा के जैसे। बताइए साध्य पक्ष हेतु बताइए फटाफट से दिया, पक्ष साध्य हेतु बताओ सलमान वाक्य में। शब्द पक्ष है, नित्य जो है वो साध्य है, और कृतकत्व हेतु है। कृतकत्व क्या है? हेतु है। और आत्मवत क्या है? उदाहरण दे दिया, है ना। अब देखिए क्या करना चाहते हैं, कृतकत्व हेतु के द्वारा यानी कार्य हेतु के द्वारा नित्य को सिद्ध करने चले। समझ नहीं बात? कार्य हेतु के द्वारा नित्य को सिद्ध करने चले। समझ नहीं बात? अर्थात ये बना रहे हैं व्याप्ति कि यत्र यत्र कार्यत्वम, अर्थात जहां पर कार्य होगा, जहां जहां कार्य होगा वहां नित्य होगा। तो ऐसा होता है क्या? बताओ, होता है क्या जो कार्य हो वो नित्य हो? अनित्य होता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन नित्य होता है क्या? तो ये अपने इस हेतु के द्वारा, कृतकत्व हेतु कर क्या रहा है पंडित जी? साधने आया था नित्यत्व को, और साध क्या रहा है? इस साध, ये जो साध्य है आपका, इस साध्य के विपरीत को साध रहा है कि नहीं? साध्य विपरीत, विपरीत अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है कि नहीं? बताओ, साध्य के विपरीत अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है? जी सर। कर रहा है सर। दिक्कत है, ठीक है ना। अत्र ही, अत्र यहाँ पर कृतकत्व ही, ये जो कृतकत्व हेतु है, साध्य नित्यत्व विपरीत, साध्य के विपरीत जो नित्य, साध्य का जो साध्य है आपका नित्यत्व, उसके विपरीत क्या है पंडित जी? अनित्यत्व, है ना। उस अनित्यत्व न व्याप्तम, कहाँ व्याप्त है ये?
अनित्यत्व में व्याप्त है। समझ में आ रही बात? साध्य के विपरीत किस में व्याप्त है? अनित्य में व्याप्त। हाँ, अनित्यत्व में व्याप्त है। समझ में आ गई बात? जैसे यत कृतकम तद अनित्यमेव, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, हम पढ़े हैं। न तो नित्यम न नित्यम इति अतः विरुद्धम कृतकत्वम, अतः ये जो हेतु है कृतकत्व, ये कैसा है? विरुद्ध हेतु है। साध्य के विरोधी को सिद्ध कर रहा है, साध्य को नहीं सिद्ध कर रहा है। समझ में आ गई बात? आई कह रहे सभ्य विचारो अनेकांतिका, एक सभ्य विचार नाम का हेत्वाभास होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अनेकांतिक के नाम से जानते हैं, जो कि आपने तर्क संग्रह में सबसे पहले पढ़ा था। ठीक, यहाँ उसके दो प्रकार बताए गए, वहां तर्क संग्रह में आपने 3 प्रकार पढ़े थे उसके, है ना? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी पढ़े थे ना? हाँ जी सर। यहाँ साधारण और असाधारण ही बताए गए, अनुपसंहारी नहीं बताया गया। वही कह रहे हैं वो 2 प्रकार का है, साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, तो बताने की जरूरत ही नहीं कि साधारण कैसा है। तो बता रहे हैं कि पक्ष, तभी बता देता हूँ चलो एक बार। अरे पक्ष, सपक्ष और विपक्ष में जिसकी वृत्ति है, अर्थात पक्ष में भी गया, सपक्ष में भी गया और विपक्ष में भी गया, वो साधारण व्यक्ति है। वो पक्ष में भी जाता है, सपक्ष में भी जाता है, विपक्ष में भी जाता है। सामान्यतः आपका हेतु कैसा होता है पंडित जी? ये जो धूम हेतु था कैसा था आपका? धूम हेतु कैसा था? पक्ष सपक्ष में जाता है, विपक्ष पक्ष सपक्ष में वाला था। आप दोनों लोग आप साथ में ही बोला करो, है ना? दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप दोनों लोग साथ में ही बोला करो। पक्ष में जाता है, पक्ष में जाता है, सॉरी, पक्ष में जाता है, सपक्ष में जाता है, लेकिन विपक्ष में नहीं जाता है। कौन? धूम हेतु। सद हेतु ऐसा ही था हमारा, 5 रूपों से जब उत्पन्न पड़े थे। लेकिन ये बदमाश कैसा है? ये पक्ष में भी गया, सपक्ष में भी गया और विपक्ष में भी गया, है ना? इसीलिए हेतु न होकर हेत्वाभास बन गया। कह रहे हैं यथा जैसे शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्। क्या बोले? शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वह क्या है? प्रमेय है, यानी प्रमा का विषय है। ठीक है, किसके जैसे? व्योमवत, यानी आकाश के जैसे। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो अब क्या साध्य है, क्या पक्ष है, क्या हेतु है यहाँ पे? तो शब्द आपका साध्य पक्ष हो गया, नित्यत्व साध्य है और प्रमेयत्व क्या है? हेतु है। अब देखिए जो प्रमेयत्व हेतु है ये आपके पक्ष में भी रहता है। नित्य के सपक्ष कौन है और विपक्ष कौन है? तो नित्य में जो भी आते हैं आपके नित्य द्रव्य, है ना, वो सब इसके सपक्ष हो गए। कौन है? जितने कार्य द्रव्य संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कार्य द्रव्य, वो विपक्ष हो गए। तो प्रमा का विषय तो आपके नित्य द्रव्य भी हैं और अनित्य द्रव्य भी हैं, दोनों है ना। अर्थात साध्य का सपक्ष भी आपके प्रमा का विषय है और साध्य का विपक्ष भी आपके प्रमा का विषय है। प्रमेय तो मतलब ज्ञान का विषय, जो भी प्रमा का विषय हो। है कि नहीं? बताओ, सब कुछ प्रमा का विषय है कि नहीं? तो ये जो आपका प्रमेयत्व हेतु है, ये पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों जगह गया कि नहीं गया? हाँ कि ना? बोलो भाई। जी सर जी गया है। कहने अत्र ही, यहाँ पर अत्र ही प्रमेय प्रमेयत्व हेतु, ये जो प्रमेयत्व हेतु है वह कैसा है? तत्च, वह हेतु नित्यानित्य वृत्ति, अर्थात वो नित्य में भी रहता है, नित्य द्रव्यों में भी और अनित्य द्रव्य कार्य द्रव्यों में भी रहता है ना? सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्तो यह पक्ष एव वर्तते। अब देखिए दूसरे को बता रहे हैं, कह रहे हैं जो सपक्ष और विपक्ष दोनों से ही व्यावृत्त हो जाए, केवल कहाँ रहे? केवल कहाँ रहे? पक्ष एव वर्तते, पक्ष मात्र में रहे। ठीक है, तो अब आपसे 2 प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आपसे पूछ लेगा सपक्ष विपक्ष से व्यावृत्त कौन होता है, तो भी आपको बताना पड़ेगा। और केवल ये भी पूछ लेगा कि पक्ष एव वर्तते, पक्ष मात्र में कौन रहता है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए दोनों प्रकार से मैंने आपको समझाया। चलिए, है ना, वो असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। स यथा जैसे भू नित्या गंधत्वात्, पृथ्वी कैसी है? नित्य है क्योंकि वह गंधवती है। ठीक है, अब पक्ष साध्य हेतु क्या है यहाँ पे पंडित जी? भू नित्या गंधत्वात् में बोलिए। भू पक्ष हो गई, नित्यत्व साध्य है, नित्य साध्य गंधत्वात् हेतु। अब ये जो आपका हेतु है ये कहाँ रह रहा है बताओ? नित्य द्रव्य कौन से हैं आपके? नित्य में नित्य के सपक्ष और विपक्ष कौन हो जाएंगे? तो जितने नित्य द्रव्य हैं आपके, आकाश है, काल है, दिक है,
आत्मा है, ये सब नित्य द्रव्य नहीं, मन है, ये सब नित्य द्रव्य है ना। अनित्य द्रव्य कार्य द्रव्य जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सारे, है ना, कोई भी कार्य द्रव्य उठा लीजिए सारे के सारे। तो ये गंधत्व हेतु क्या इनमें रहता है, इनमें से किसी में रहता है? नहीं। क्या नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्यों में रहता है, घटपट इत्यादि सब में रहता है क्या? बोलो। नहीं। केवल कहाँ रहेगा गंधत्व हेतु? केवल पक्ष मात्र में अर्थात पृथ्वी मात्र में रहेगा। बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं, ये भू नित्य गंधत्वात् गंधवत्वम ही सपक्षात नित्यात्, सपक्ष मतलब नित्यों से और विपक्ष मतलब अनित्य से व्यावृत्त है। केवल कहाँ रहेगा? भू मात्र वृत्ति, ठीक है, विपक्ष मात्र वृत्ति है। समझ में आ गई बात? यदि पूछा जाए पक्ष मात्र वृत्ति हेतु कौन सा है, पक्ष मात्र वृत्ति हेतु आवाज कौन सा है? साधारण अनैकांतिक हेतु। साधारण निकांतिक, असाधारण अनैकांतिक, असाधारण अनेकांतिक। बोलो थोड़ा आगे। प्रकरण समा जाता है ना, ठीक है। कह रहे प्रकरण समाहतु स एव, वही है, यस यानी जिस हेतु हो, जिस हेतु का साध्य विपरीत साधकम, अर्थात साध्य है आपका, साध्य को सिद्ध करने वाला आपके पास हेतु है। जैसे वन ही साध्य है ना, पर्वत में अग्नि को सिद्ध करना, और उसको सिद्ध करने वाला हेतु धूम आपके पास विद्यमान है ना। अभी कह रहे हैं उस साध्य के विपरीत वस्तु को सिद्ध करने वाला, जैसे वन्ही है, वन्ही का विपरीत क्या होगा? जल। वन्ही का विपरीत कौन है? जल। तो उस जल को सिद्ध करने वाला, हाँ, हेतुअंतर वहां विद्यमान दिख जाए आपको। कौन हेतुअंतर है? कि बर्फबारी हो रही है भाई साहब वहां पे, जैसे आप सिद्ध कर रहे हैं, दो मित्र, आप तीन लोग हैं, ठीक है, आपने कहा कि भैया आपका एक मित्र आया है बाहर से और दो आप साथ में रहते हैं, है ना, हिल स्टेशन पे कहीं, ठीक, सपोज करो, मान लो आप हिल स्टेशन में रहते हैं, हम आपके यहाँ पहुंचे, हमने कहा बच्चा चलो चलते हैं थोड़ा पहाड़ वहाड़ पे घूम के आया जाए, कितना अच्छा ये नेचर है, देखो थोड़ा चलते हैं घूम के आते हैं, तुम तो यहाँ रहते ही हो, घुमाओ चल के पहाड़ वहाड़। तो आप बोले कि महोदय अभी नहीं जाना है, अभी देखिए वहाँ पे धूम दिखाई दे रहा है, अर्थात पहाड़ में आग लगी हुई है ना, पिछले 2 दिन से वहाँ पे धूम बराबर निकल रहा है ना। अब भ्रमलेखा धूम्रलेखा को आप दिखाते हैं मुझे, अवच्छिन्न मूला ऐसी धूम्रलेखा देखते हैं, तो ठीक है चलो नहीं जाएंगे। तभी आपके दूसरे जो मित्र हैं सहपाठी वो आ जाता है, नहीं नहीं महोदय वहाँ अग्नि अग्नि नहीं है ना। मैं पूछता हूँ क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो बता रहे हैं ऐसा है। तो वो क्या उदाहरण, वो क्या देते हैं? तो वो कहते हैं देखो महोदय 2 दिन से बराबर वो हो रही है, बर्फबारी हो रही है, बराबर एकदम बारिश पड़ रही है, कभी बर्फबारी होती है, कभी बारिश पड़ रही है ना, कभी बर्फ गिरती है, कभी बारिश गिरती है 48 घंटे से बराबर हो रहा है, आग रहेगी वहां पे। तो साध्य के विपरीत साधक को सिद्ध करने वाला हेतु विद्यमान है ना, वृष्टि और बर्फ। बताओ साध्य के विपरीत कौन है? जी भैया, उसको सिद्ध करने हेतु अंतर विद्यमान है, उसने बता दिया, है ना। तो आपका हेतु जो धूम हेतु दिखाया था आपने कि अग्नि है, वो हेतु कैसा हो जाएगा आपका? कैसा हो जाएगा वो हेतु आपका? बोलो। प्रकरण हम्म? प्रकरण सम। समझ में आ गई बात? समझ में आई? जी सर। ठीक, जैसे समझ लीजिए, उदाहरण के रूप में समझेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे शब्दों अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्, एक है शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक, वो कहते हैं कि शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं दिखाई देते। ठीक है, कोई बात नहीं, सही बात है, अच्छी बात है उनकी। लेकिन दूसरे आते हैं वैयाकरण, सॉरी, कह रहे हैं कि शब्दों नित्य, शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य धर्म रहितत्वात्, क्योंकि उसके अंदर कोई अनित्य धर्म हमें नहीं दिखाई देता। तब देखिए एक हेतु दिया नित्य धर्म रहितत्वात्, दूसरे ने दिया अनित्य धर्म रहितत्वात्। साध्य क्या है इनका? नित्य धर्म वालों का अनित्यत्व को सिद्ध करना है नित्य धर्म रहित होने के कारण। ठीक है, बात समझ में आई, है ना। अब इस साध्य का विपरीत कौन है? अनित्यत्व का विपरीत कौन है? नित्यत्व। तो अब ये हेतुआभास कब बन सकता है? प्रकरण सम, जब इस साध्य को सिद्ध करने वाला, ये जो साध्य है अनित्यत्व आपका, इसको सिद्ध करने वाला इसके जैसा ही कोई दूसरा हेतु विद्यमान है। समझे पंडित जी? दूसरा हेतु क्या लाके रख दिया उन्होंने? बोले अनित्य धर्म रहितत्वात्, है ना। तो साध्य का विपरीत क्या है? ये अनित्यत्व, इसका विपरीत नित्यत्व हो गया, तो उसको सिद्ध करने वाला हेतु अंतर विद्यमान है। अतः ये क्या कहलाएगा? आपका जो नित्य धर्म रहितत्वात् है ऊपर वाला, कौन बन जाएगा ये हेतु?
प्रकरण सम, क्योंकि इसका विरोधी विद्यमान। वही क्या अयम एवं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सत्य प्रतिपक्ष, अर्थात जिसका प्रतिपक्षी विद्यमान है, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, जिसका प्रतिपक्षी यानी विरोधी विद्यमान है, हम लोग प्रकरण सम या विरोधी हेत्वाभास कहते हैं, सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बाधित हेत्वाभास। कह रहे क्या, बोले पक्ष में प्रमाणांतर, पक्ष में ही प्रमाणांतर से किसी अन्य प्रमाण से, ये अनुमान प्रमाण है आपका, इसके अतिरिक्त शब्द प्रमाण इत्यादि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष बोलो, प्रत्यक्ष मुख्य है, बोले किसी प्रमाणांतर से यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अवधृत साध्य अभाव, आपने अवधारण कर लिया हो, जान लिया हो साध्य के, समझे, है ना। आपसे कह रहा है आपका मित्र कि भैया देखो सामने पहाड़ पे धुआं निकल रहा है, वहां आग लगी है, नहीं जाएंगे आप। वो आलसी टाइप का इंसान है, थोड़ा नहीं जाना चाहता आपके साथ में, वो बहाने मार रहा है, और आप वहीं से भी आए हैं जब उसके घर पे, तो उस पहाड़ में ही होके आए हैं, वहीं होके, और आपने देखा कि कहीं कोई आग नहीं लगी थी, है ना, ऑलरेडी वहां तो पानी भरा हुआ था, घुटने घुटने पर, है ना। तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण से देखे है ना उसको, वहां पानी नहीं हो सकता है कि नहीं, क्यों जी, जी सर। प्रत्यक्ष को निश्चित किया है ना। तो वही कह रहे हैं कि जहां पर प्रमाणांतर से अवधृत यानी अवधारण किया गया हो साध्य के अभाव को, ऐसे पक्ष में, है ना, जो हेतु दिया जाता है सिद्धि, साध्य की सिद्धि के लिए, वो हेतु क्या कहलाता है, बाधित हेतु कहलाता है। ठीक है, अर्थात उसके विषय विषय उसका बाधित हो जाता है। जैसे इसी को हम लोग कालात्ययापदिष्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अग्नि अनुष्ण कृतकत्वात् जलवत्, अग्नि अनुष्ण है, अग्नि कैसी है, अनुष्ण मतलब अग्नि ठंडा है ना, गर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि वह कृतक है, कार्य है, जल के जैसे। तो आप ये बताइए, अग्नि साध्य है, सॉरी अग्नि पक्ष है, अनुष्णत्व क्या है, साध्य है। तो अब ये आपका जो अनुष्णत्व है, अनुष्णत्व को आपने प्रत्यक्ष देखा है ना, जल में रहता है वो, अग्नि में तो नहीं रहता है। तो अग्नि रूपी पक्ष में जो आपका अनुष्णत्व साध्य है, उसका अभाव आपने जाना है ना, अग्नि को देखे हो ना कि गर्मी होती है, वो उसका अभाव देखा है ना आपने, उष्णत्व जी को अग्नि में देखा है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाणांतर से आपने उसकी साध्य के अभाव को अवधृत किया है ना, उसका जानकारी लिया है ना। बोलो जी। जी लिया है सर। वही कह रहे हैं, ऐसा हेतु क्या कहलाता है, बाधित, अर्थात उसका विषय ही बाधित हो गया आपके कृतकत्व हेतु का, जो अनुष्णत्व विषय था वो बाधित हो गया साध्य। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है पंडित जी, क्या कहा जाता है इसको, बाधित विषय या कालात्यापदिष्ट। वही कह रहे हैं, अत्र ही कृतकत्व हेतु हो साध्यम, साध्य क्या उसका अनुष्णत्व, उसका अभाव क्या है उष्णत्व, प्रत्यक्षेण अवधारिता, उस उष्णत्व को आपने, तदभाव मतलब अनुष्णत्व का अभाव क्या है उष्णत्व, उसका आपने क्या किया, प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने अवधारित किया, जाना है ना। पार्षद प्रत्यक्षेण उष्णत्व बलम्बत्वात्। ठीक है, इस प्रकार से आपका अनुमान खंड पूर्ण हो गया। क्लियर है सर, ठीक है जी। जी हम्म, और कुछ पंडित जी समझ में आया सबको, नहीं आया बोलो, आखिर ना। आ गया भैया। आ गया सर। तो आया सर। चलो उपमान भी खत्म करते हैं, छोटा सा ही है ना। जी। तो उपमान के विषय में क्या जानते हैं आप, ये बताइए मुझे पहले, तो पहले आप बता दीजिए। बोलो बोलो जल्दी। जहाँ पर उपमा दी जाए। देखो, क्या कह रहे हैं, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। ठीक है ना। अब एक अतिदेश वाक्यार्थ की बात आती है। अतिदेश वाक्य क्या है, आपसे कहा गया यथा गौः तथा गवयः, क्या कहा गया आपसे, यथा गवयः। नहीं सुनाऊंगा मैं आपको ना, कि तो एक व्यक्ति था, वो देखा नहीं था, ये सब तो पता है आप लोगों को, 1000 बार सुने हो। ठीक है, जैसा गौ है वैसा गव है, इसी को हम लोग अतिदेश वाक्य बोलते हैं। अब इसके अर्थ ज्ञान हो जाना, ये अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण हो जाता है। ठीक है, जब आप वहां जाके देखते हैं गाय के जैसे किसी जीव को, है ना, उस गवाई को देखते हैं, तो आपको तुरंत वो अतिदेश वाक्य का अर्थ स्मरण होता है कि नहीं होता है। फिर चाचा जी ने, नाना जी ने ऐसा कहा था कि हाँ जो गाय के जैसा होता है वो गवाई होता है, वाक्यार्थ स्मरण होता है ना।
जी है जी सर। जी सर। है ना? वाक्यार्थ स्मरण के साथ 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 में आपको जो गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान होता है, गाय के सदृश जो गवय रूपी पिंड विशेष है उसका जो ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही उपमान है। बात समझ आई? समझ में आई बात पंडित जी? जी आ गया सर। वो उपमान जो उपमिति ज्ञान है वो उपमिति ज्ञान उपमान के द्वारा ही होता है। जैसे गवयम मजानन नपी, गाय को न जानने वाले भी, नागरिका, वह नागरिक, यथा गौः तथा गवयः, जैसा गौ होता है वैसा ही गवय होता है। इति वाक्यम कुतश्चिद, ऐसे वाक्य को किसी आरण्यक पुरुषात् श्रुत्वा, किसी आरण्यक पुरुष से क्या करके पंडित जी? श्रुत्वा मतलब सुन सुनकर करके हम गता, वन को जाता है और वाक्यार्थ का स्मरण करता है ना? यदा, जब वह गो सदृश विशिष्ट पिंडम पश्यति, देखता है, तदा तब, तद वाक्यार्थ स्मरण सकृतम, उस वाक्यार्थ के स्मरण के साथ साथ कि गो सदृश विशिष्ट पिंड ज्ञानम, है ना? गो गाय के सदृश जो पिंड विशेष का ज्ञान होता है वही उपमान है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उपमिति करणत्वात्, क्योंकि वो उपमिति ज्ञान का करण है। ठीक है, उस ज्ञान का करण है, इसीलिए तो उपमान है। उपमिति करणम उपमानम, पढ़ क्या आप लोग, है ना? ठीक है सर, है ना? जी आगे विशिष्ट पिंड ज्ञानम अयम, वही कह रहे आगे, कह रहे गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान अनंतरम असौ, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान के अनंतर अयमेव असौ गो गवय शब्दवाची, यही गवय शब्दवाची पिंड है। ऐसी आपको क्या होती है? संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति, संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति होती है, उसी को हम लोग उपमिति कह देते हैं। अभी यदि पूछा जाए उपमिति क्या है, तो संज्ञा संधि संबंधी ज्ञानम उपमिति। ठीक है ना? संज्ञा और संगी से संबंधित जो प्रतीति है वो उपमिति है। अरे आप गवय संज्ञा लेके आए थे, आप जब गांव से निकले थे तो क्या लेके निकले थे जंगल में? केवल गवय संज्ञा थी आपके पास में, और जब आपने उस पिंड विशेष को देखा गो सदृश, तो आपने तुरंत वो संज्ञा उठा करके उस पर रख दी कि नहीं रख दी? उसको चिपका दी, नहीं चिपका दी? यही गवय है। हम्म? तो आपको उस संज्ञा के संगी की संबंध की प्रतीति हुई कि नहीं हुई? संज्ञा संगी दोनों के संबंध की प्रतीति हुई ना? यही उपमिति है पंडित जी, और वही उपमान का फल है। ठीक है, इदंतु प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान असाध्य प्रमा साधकत्वात्, है ना? ये जो थी आपकी अनुमिति, ये जो है ये प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा साध्य नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान से साध्य नहीं हो सकती। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, उसके जैसे ही प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि के जैसे अलग से इसको प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति, इसीलिए प्रमाणांतर इस उपमान को स्वीकार किया गया। इस प्रकार से आपको उपमान की व्याख्या कर दी गई है। सिंपल, क्लियर है भैया? जी सर। है ना? अब शब्द प्रमाण की बात आती है, शब्द प्रमाण थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, अभी के क्लास में खत्म होता चला जाएगा। ठीक, ठीक है सर। जी सर। अनुमान में थोड़ा सा समस्या है ना, अनुमान में थोड़ी समस्या आती है, आप लोग पहले देखे होते तो नहीं आती, थोड़ी सी आ जाती है। ठीक, तो रखा जाए, तो मिलते हैं 5 बजे। जी भाई, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम भाई। प्रणाम।